वीरो आर, मतलब बीच में गोल्ड दिखा देता है कि भैया इसकी कीमत बरकरार रहने वाली है। टच एंड फील अच्छा मिलने वाला है, जब बंद करोगे तो आपको फील हो गया। इस पे मैंने पुशअप्स भी मारे और थोड़ा उछल कूद भी किया, तो मुझे लगता है एक्सरसाइज के लिए भी परफेक्ट साधन है। और यहाँ पर देखिए ये सीएनजी टैंक यहाँ पर दिया गया है, 150 लीटर का सीएनजी टैंक है। तो जिस तरह से ड्राइवर साहब की हाइट है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और 3 सर्टिफाइड सीट बेल्ट भी दिया गया है जिसका यहाँ पर इंडिकेशन महिंद्रा ने दे दिया है। ओवरऑल जो इसकी रेंज हो जाती है 500 किलोमीटर के आसपास होती है, जो कि इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों के लिए परफेक्ट है। और ख़राब रास्तों पर अगर सामान लदा है तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, कमानी पट्टे अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। जहां जज्बा है वहां जीत है, और जहां जीत है वहां तरक्की है। जहां अमित द्विवेदी हैं वहां पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलता रहता है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि सबसे अलग होती हैं। और जहां पर बैठा हूं आप देख सकते हैं, बेसिकली ये एक कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक कॉमर्शियल व्हीकल, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है जहां पर आपको तरक्की के ये पंख लगा देगा। ये एक ऐसा भरोसा है जिसे खरीद कर 5 साल बाद अगर आपका मन करे कि भैया अब आपको अपग्रेड करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तब भी 4.5 लाख रुपए की गारंटी दे जाता है। यानी कि अगर आपने लगभग 9 लाख रुपए का ये खरीदा है तो 4.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं, एश्योर्ड कर दिया है महिंद्रा ने। और मेरे साथ में वीरो सीएनजी है जो कि 3 टन में सबसे शक्तिशाली है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। और यहीं पर कहानी शुरू होती है। कहानी क्या है, अगर आपके पास में 8-10 लाख रुपए लगाने को हैं, नहीं भी हैं, कुछ पैसे हैं, लोन तो बाकी चीज़ें मिली जाती हैं, तो क्या आपको पैसा कमाने के लिए इस गाड़ी पर भरोसा जताना चाहिए या नहीं, यही बताने आए हैं अमित द्विवेदी। तो वीरो सीएनजी का स्वागत कीजिए। और इस डॉले से दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े आराम से काफ़ी दूर तक चल चल के आपसे बात कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको सामान रखने की बहुत सारी सहूलियत मिल जाती है, लेकिन क्या ये सीएनजी में अच्छा रेंज देगी? क्या ये गाड़ी आप शहर की गलियों में ले जाकर बहुत सारे सामान की सप्लाई कर पाएंगे? कहीं चलाने में दिक्कत तो नहीं आएगी? अगर इन सवालों के भंवर जाल में आप फंस रहे हैं तो चलिए अमित द्विवेदी के साथ हो जाइए इस यात्रा के लिए और आपको बताते हैं ये वीरो सीएनजी कैसी है। वीरो सीएनजी 2 वेरिएंट में आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत है 8,99,000 रुपये, जो कि 1.4 XXL SD V2 सीएनजी है। और दूसरा है 1.4 XXL SD V4 A सीएनजी, जो कि 9,39,000 रुपये में अवेलेबल है। अब अगर इसे देखेंगे फ्रंट से तो कैसा है, तो कंपटीशन यहाँ से समझना चाहेंगे आप, तो मैं समझा दूं, योद्धा से मुकाबला हो सकता था, लेकिन योद्धा में आता है बोनेट बड़ा सा, तो उससे कोई मुकाबला नहीं है इसका, क्योंकि ये सिंपल सा रखा गया है जैसे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वैसे। डिज़ाइन अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको महिंद्रा की आधुनिकता थोड़ी सी नज़र आएगी, हालांकि वही पुराना लोगो, क्योंकि वो जो लोगो उन्होंने महिंद्रा ने बनाया तो महिंद्रा ने 2 लोगो कर दिए। एसयूवी वगैरह वाले में पहाड़ पर्वत सब कुछ जो प्रताप बोस जी हैं जो डिज़ाइन किया वो सब कुछ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको महिंद्रा का पुराना लोगो देखने को मिलेगा। क्रोम पर महिंद्रा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। वीरो आर, मतलब बीच में गोल्ड दिखा देता है कि भैया इसकी कीमत बरकरार रहने वाली है। तो ये आपको मिल जाएगा वीरो, अच्छा लगेगा। यहाँ पर 2 वाइपर मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है। और हेडलैम्प की अगर बात करेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छे से, मतलब जो पारंपरिक हेडलैम्प होते हैं अपना काम अच्छे से कर जाते हैं। रिफ्लेक्टर वगैरह 3M का ये दिया गया है, ये अच्छा लगेगा, जो चमक दिखाता रहता है रात में, ये चीज़ अच्छी है। और अप्रोच एंगल देखेंगे तो आगे से आपको काफ़ी कुछ ये दुरुस्त लगने वाला है, कहीं टकराएगा नहीं। अगर यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। और इस जगह पर देखिए किस तरीके से पूरा इनका मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये आप पूरा नीचे से देख सकते हैं। लेकिन ये वजन उठाने के लिए है, और वजन उठाने में कितना कारगर होगा इसका जिक्र अपने परफॉर्मेंस में करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें सामान लाद कर भी दिखाएं। और क्या क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है ये भी आप हमारे इस वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो मत समझिए, मैं एक चीज़ देख रहा था, इस गाड़ी को लेके गया, अब अमित द्विवेदी गए अपने सोसाइटी में पहुंचे तो गार्ड बड़े तेजी के साथ चिल्लाते हुए आया। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा सुनो, किसी भी व्यक्ति की पहचान या उसकी वैल्यू गाड़ी से नहीं होती है, क्योंकि उसी सोसाइटी में मर्सिडीज में जाता हूँ, उसी सोसाइटी में इससे जाता हूँ। तो मुझे लगता है जो इस गाड़ी को चलाते हैं उनको रेस्पेक्ट देना शुरू करिए, और जो ये चलाते हैं वो भी रेस्पेक्टेड है। खास करके वो लोग रेस्पेक्ट देना शुरू करें जो उसी
वैरायटी मतलब उसी प्रजाति से आते हैं, उसी तरह का रुतबा अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तरक्की कभी किसी की भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई तरक्की करना चाहता है तो ये गाड़ी उसके लिए सुनिश्चित कर जाती है बहुत सारी चीज़ें, और ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चलिए साइड से दिखा देते हैं। तो भैया कॉमर्शियल व्हीकल हो गया तो क्या हुआ, तो उसे भी तो साइड से एक्सप्लेन करना बनता है। यहाँ पर वीरो सीएनजी लिखा हुआ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये इसका वेरिएंट 1.4 XXL एयरबैग वाला, यहाँ पर एयरबैग वगैरह भी आता है, सेफ्टी के लिहाज से अंदर बैठ कर बताएंगे। और ये ORVM साइड मिरर इसमें इस तरीके से दिए गए हैं, बढ़िया विंडो एरिया। और यहाँ पर आएंगे, देखिए जब इसे खोलना है तो इसमें थोड़ा सा रखा गया है, अच्छा मतलब ये टच एंड फील अच्छा मिलने वाला है। जब बंद करोगे तो आपको फील हो गया, तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक की गाड़ी के चारों तरफ आपको क्लैडिंग जो मिलेगी ये काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। साथ में यहाँ पर देखेंगे ना कॉमर्शियल व्हीकल के लिहाज से, तो यहाँ पर 195 R15C का ये वाला टायर मिलता है। और यहाँ पर आपको जेके टायर भी नज़र आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे दी गई हैं। और जब आप पीछे के साइड में आएंगे, देखिए यहाँ पर एक स्नॉर्कल सा दिखेगा, यानी कि वाटर बीडिंग भी अच्छा है। अगर बारिश वगैरह होगा सामान वामान का नुकसान नहीं होगा, गाड़ी कहीं बंद नहीं पड़ने वाली, इसकी व्यवस्था इन्होंने कर दी है। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, इससे बचिएगा, नहीं तो अगर गाड़ी चला के आए छू लिया तो जल जाएंगे, तो पूरा गर्म रहेगा, तो उससे आपको बचना है। और यहाँ पर देखिए ये CNG टैंक यहाँ पर दिया गया है, 150 लीटर का CNG टैंक है। 4.5 लीटर का पेट्रोल टैंक भी आता है, यानी कि CNG खत्म हो गई तभी आपकी रेंज गाड़ी की ना जाए और आप पंप तक पहुंच जाएंगे, CNG पंप तक, जहां पर CNG डलवा सके। और यहीं पर रेंज भी बता देता हूं, तो 450 किलोमीटर की रेंज महिंद्रा ऑफर करती है। मतलब एक बार भरवाइए और 450 किलोमीटर चलाइए और पेट्रोल वाला भी जोड़ लेंगे तो 500 किलोमीटर की रेंज मुझे लगता है इंट्रासिटी के लिए काफ़ी परफेक्ट है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इंट्रासिटी में 500 किलोमीटर ज़्यादा पर डे कोई नहीं चलता होगा। और ये इस गाड़ी के फेवर में जाएगा, जहाँ पर आप इससे खरीद रहे हैं पैसा कमाने के लिए। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे मिट्टी उछल के गाड़ी के यहाँ पर ना आए, क्योंकि जंग वंग लग के खराब होने की संभावना रहती है। एक चीज़ और बता दूं आपको, पारंपरिक कमानी पट्टे इन दोनों ही इसमें भी आपको मिलता है, वीरो CNG में भी, तो यहाँ पे मिल जाएगा, सामने भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी परफेक्ट है। और ये यहाँ पर स्पेयर व्हील इन्होंने रखा हुआ है। एक चीज़ तो दिखा दी। अब देख रहे होंगे कि ये डोला काफ़ी लंबा है, तो इसका कितना वजन है, क्या कैपेसिटी है, कितना सामान रख सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पीछे के साइड से हम वो सारी बातें आपको पहुँचाते हैं। इसकी पेलोड क्षमता है 1.4 टन की, 3035 मिलीमीटर की कार्गो लंबाई इसमें मिलती है। और इस लिहाज से अगर देखेंगे, जो लंबाई चौड़ाई का जो डायमेंशन है वो बताता है कि काफ़ी सामान इसमें आराम से रखा जा सकता है और आराम से डिलीवर किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल ट्रक खुलते हैं इस सेगमेंट पे, उसी तरीके से आपको इसे खोलना है, वही पूरा सिस्टम दिया गया है। नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये इस जगह पर देखो, मतलब पीछे जाएगा तो ये सब पूरा सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर 1 2 3 3 पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। तो व्यवस्था इसमें सारी मिलती है, सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और ओवरऑल एक बढ़िया गाड़ी आपको मिल जाएगी, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब बात पैसे कमाने की आई, तो पैसे कमाई तक ही नहीं रह जाता है। अगर आप पैसा कमाने जा रहे हैं, जितना आप फिट रहेंगे उतना आप हिट रहेंगे। तो इस गाड़ी पर मैं एक चीज़ देख रहा था, तो भैया पूरा का पूरा मैं रनिंग कर पा रहा था। मतलब इस पर मैंने पुशअप्स भी मारे और थोड़ा उछल कूद भी किया। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज के लिए भी परफेक्ट साधन है। तो जो भाई बंधु इस गाड़ी को चलाने जा रहे हैं, चाहते हैं उनका परिवार ज़्यादा दिन तक सुखी रहे, मैं उनसे यही बोलूँगा कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू करिए। अगर आपके पास ये गाड़ी है तो और जगह नहीं मिल रही है और खाली कहीं से आप आ रहे हैं, तो कहीं लगाइएगा, इसी पुशअप्स वगैरह मार लीजिएगा, आपकी बॉडी बन जाएगी। और जैसे मैं थोड़ा बहुत मतलब ये कर पाया हूँ ना, मुझे लगता है आप भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टिप्स दे दिया, लेकिन यहाँ पर जगह काफ़ी मिल जाती है। तो भैया मैं इस वीरो CNG के केबिन में आ गया हूँ, और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है यहाँ पर, डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए। कार बनाओ या फिर कॉमर्शियल व्हीकल, लेकिन जो से चलाता है उसका रिस्पेक्ट सबको देना चाहिए। मेरी बात से एग्री करते हो? और अगर आप लाइट कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हो, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए अच्छा क्या लगा, यहाँ पर हेडरेस्ट दिया गया है, पन्नी हटा देता हूँ, इसका इनॉग्रेशन कर दिया विधि विधि ने। और ये ड्राइवर साहब को सुकून देने वाला है इस तरीके से। और इस सीट को ड्राइवर साहब एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ तक जा सकते हैं। तो जिस तरह से ड्राइवर साहब की हाइट है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। और कॉमर्शियल व्हीकल में जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो सच में कंपनी के लिए मैं क्लैपिंग कर देता हूँ, मज़ा आता है। क्योंकि जो इसे चला रहा है वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से अहम योगदान निभा रहा है। आपके घर पर सामान पहुंच रहा है, पहुंचा रहा है, बेसिकली कमा हो रहा है। कमाई तो नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? तो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है पूरी दुनिया का। लेकिन जो ये काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करिए। अच्छी चीज़ सीट पर और क्या लगी, एक तो कुशनिंग अच्छी है, एक फैब्रिक अच्छा है, और यहाँ पर 3 आदमी बैठ सकते हैं। यानी कि अगर कोई सामान लेके कोई बंदा जा रहा है और एक आदमी एक्स्ट्रा चाहिए उसे उतारवाने के लिए, तो एक बंदा यहाँ पर और बैठ जाएगा। और अगर कहीं पर बंदा पहुँच गया
और उसे सामान उतारने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिल गया, चलो आराम कर ले, तो क्या कर सकता है, देख लो क्या कर सकता है। लेटेगा, आराम से सो जाएगा। और इसके अलावा वो क्या कर सकता है वो बताता हूँ भैया। अगर इस बंदे ने तरक्की कर ली है तो उसके लिए यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, आईफोन वगैरह भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि इसी टाइप का ज़माना है, तो इसका ध्यान महिंद्रा ने दिया है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। और ये देखिए सामान वामान रखने की जगह, मतलब यहाँ पर ठीक ठाक सामान रख लेगा, ये देखिए ठीक ठाक बना दिया है, यहाँ पर जगह मिल जाती है। और सामान, क्योंकि जब ऐसे कोई काम करता है, ऐसी गाड़ियाँ चलाता है, तो उसके सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चाबी दी है, जिससे आपने गाड़ी स्टार्ट किया है तो गाड़ी के पेपर ऊपर यहाँ पर आराम से आ जाएंगे, देख ली भैया, अच्छी व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने दे दी है। तो कार वाली सारी फीलिंग मिलने वाली है, बट सेफ्टी का ध्यान दिया है, क्योंकि ये गाड़ी है, खुली रहती है, लेबर वगैरह बैठते हैं, तो किसी पे क्यों भरोसा करना, अपने सामान को लॉक करके रखो, किसी पे उंगली नहीं उठानी है। और यहाँ पर देखिए पानी का बोतल लगा लेगा और इसी से अपना रोल कर लेगा पूरा। इसका भी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एयर बैग भी दे दिया गया है, यानी कि भैया यहाँ पर 3 सर्टिफाइड सीट बेल्ट भी दिया गया है, जिसका यहाँ पर इंडिकेशन महिंद्रा ने दे दिया है। सीएनजी लगा दिया है, 80 किलोमीटर की स्पीड तक आप चला सकते हैं, वो सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। और इस जगह पर वो अपना जो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह उसे लगाना है यहाँ पर लगा सकता है, म्यूजिक चलाएगा। और यहाँ पर एसी आता है इस गाड़ी में। और अगर इतने पार्ट को देखेंगे तो लगेगा कि आप किसी अच्छी सी कार में बैठे हैं, और ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। ड्राइवर साहिब अगर ऊँचे हैं तो देखिए हेडरेस्ट कितना अच्छा है, मतलब अच्छा सा हेडरूम मिल जाता है। और अगर पीछे सामान वगैरह देखना है, किसी से बात करना है, तो यहीं से खोल के बात कर लेंगे, तो इसकी भी व्यवस्था दी है, चलाते हुए अपना देख सकते हैं। तो व्यवस्था अच्छी है, सीट बेल्ट लगाएंगे, ड्राइवर साहब गाड़ी चलाएंगे। और इसके यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ये गाड़ी की आवाज़ भी सुन लीजिए। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा प्रॉपर सिस्टम में आता है, और ये मतलब डिजिटल में मिलता है, आपको सब कुछ दिख जाएगा। सीएनजी पे चलाना है तो यहाँ पर चेंज करने के बटन दिया गया है, तो सीएनजी दबा दीजिएगा, सीएनजी पे हो जाएगा। पेट्रोल पे चलाना है, पेट्रोल पे चलाइए, तो ये पूरी व्यवस्था आपको मिल जाती है। कट वगैरह कैसा है, चलाने में कैसी है, फील कैसा है, क्या सामान रखने के बाद में इसे चलाना और ईजी रहता है, बिना सामान के कैसी चलती है, इसका तो जिक्र तब करेंगे जब इस पर हमको सामान ला देंगे, तब भी चला कर दिखाते हैं। और अभी बिना सामान लादे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए मेरे साथ हो जाइए, और आपको बता दूं बहुत ही शक्तिशाली ये गाड़ी है इस सेगमेंट पे। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सीएनजी गाड़ी बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 210 Nm का यहाँ से टॉर्क मिलता है। तो भैया चलिए बात कर लेते हैं वीरो सीएनजी के ड्राइव परफॉर्मेंस की। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मैं जिक्र करने वाला हूँ। अगर आप सीएनजी में, क्योंकि सीएनजी अभी भी फ्रूटफुल है, इसी वजह से लोग गाड़ियों में भी सीएनजी प्रेफर करते हैं। और जब ऐसी कोई गाड़ी खरीद रहे होते हैं कॉमर्शियल व्हीकल में, तब भी सीएनजी फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि 500 किलोमीटर की रेंज देती है। 150 लीटर का जो सीएनजी टैंक इसमें आता है, 4.5 लीटर का एक एक्स्ट्रा पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसकी वजह से टोटल मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल जो इसकी रेंज हो जाती है 500 किलोमीटर के आसपास होती है, जो कि इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों के लिए परफेक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई कॉमर्शियल व्हीकल चलाता होगा, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो। भैया छोटी छोटी गलियों में ये आराम से सामान पहुंचा देती है। और उस लिहाज से मैं देख रहा था कि अगर इस गाड़ी पे सामान अगर नहीं डाला आपने, तो मान के चलिए उछलते हुए चलेगी। और कई जगह तो देख रहा था कि इसका टायर ऊपर रह जाता है, जैसे आप टर्न किया और तुरंत चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होने लगती है इस गाड़ी में, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम में आएंगी। बट वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जिसके लिए बनी है, भैया सामान उठाओ और चले जाओ। तो जब सामान लदा रहेगा तो इस गाड़ी का जवाब नहीं है। और हमने सामान लदवा के भी टेस्ट किया, और उस लिहाज से मैं बता सकता हूँ कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप आराम से ढेर सारे सीमेंट के बोरे ला सकते हैं, कुछ और सामान ला सकते हैं। अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो आप डिलीवरी से रिलेटेड सामान अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, और गलियों गलियों में जाके छोड़ के आ सकते हैं। पावर की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि 67 kW का पावर आउटपुट जो है परफेक्ट है इस गाड़ी के लिए। और 210 Nm का जो टॉर्क, मतलब टॉर्क की फील करवाता है। तो जहां बोला था मैंने शुरू में कि सबसे शक्तिशाली इंजन मिल जाता है, तो ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी की क्या लगी हुई बता देता हूँ। तो भैया इसमें जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो कार जैसा फील देता है पूरा। और जब आप कहीं से टर्न वगैरह कर रहे होंगे, टर्निंग रेडियस इसका बहुत प्यारा है, आराम से मुड़ जाता है। और ख़राब रास्तों पर अगर सामान लदा है तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। कमानी पट्टे अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की और अच्छे परफॉर्मेंस की, तो वो उस लिहाज से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बट अगर आपने वीरो सीएनजी खरीदी है
तो आपका एक्सपीरियंस अपने वीडियो सीएनजी के साथ में कैसा है, साझा करना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, हमारा जो इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील ना, डीएम करिएगा, डायरेक्ट मैसेज डालिएगा, आपसे मिलके आएंगे और बताएंगे कि आप अपनी वीडियो सीएनजी पे जब इतना पैसा लगाए तो उससे कितना कमा रहे हैं, क्योंकि कमाई मैटर करती है जब आप ऐसी गाड़ियों को खरीदते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से सार्थक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें कंफर्ट भर भर के दिया गया है। और इसलिए मैं महिंद्रा की तारीफ करूंगा कि भैया अगर आप ड्राइवर को सुकून में रखोगे तो आपको कमाई करके ज़्यादा देगा, और यहाँ पर ड्राइवर का सुकून दूर दूर तक आपको खूब सारा नज़र आएगा। जैसे कि एसी की कूलिंग बहुत लाजवाब है, कई कारों में ऐसी कूलिंग नहीं मिलने वाली है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, मैं बैठ रहा हूँ तो यहाँ पर हेडरेस्ट मिल रहा है और ये बहुत अच्छा फील करवा रहा है। ड्राइव कर रहा हूँ, विजिबिलिटी बहुत अच्छे से बनी हुई है, मुझे अपना डॉलर नज़र आ रहा है इसके मिरर में, और ये अच्छा लगेगा। तो साइड मिरर से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से भी पता चलता रहता है, नहीं ऐसा नहीं कोई आएगा सामान निकालेगा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से चीज़ें यहाँ पर आपके आंखों में रहेंगी, विजिबल रहेंगी, चलाने में फील, मतलब इसका स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग जो दिया गया है बहुत ही प्यारा है। जैसे गाड़ियों में आपको सब कुछ नज़र आता है तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं भी इस गाड़ी को, मतलब इसमें डिजिटली आ रहा है, 44 की स्पीड पर चला रहा हूँ, अच्छा लगेगा। अगर मुझसे पूछेंगे कौन सी स्पीड सबसे बेहतर होती है इस गाड़ी के लिए, अगर आपको भगाना भी होगा तो 60-70 पे भी चल जाती है बड़े प्यार से, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। जब ट्रैफिक में चला रहे होंगे, इसका जो ट्रांसमिशन है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है 6 स्पीड, और ये सच बताऊँ आपको ये काफ़ी अच्छा, मतलब अपना काम बहुत अच्छे से करती है, और आपके हाथ में दर्द नहीं पहुंचने देगा। 2 लोगों के साथ बैठ सकते हैं। सपोज करिए आपने गाड़ी रखी है, आपकी बिटिया ने बोला कि भैया, या बेटे ने बोला स्कूल जाना है मुझे इसी में छोड़ दो, तो आप इसे छोड़ सकते हैं उसको आराम से। मैं खुद छोड़ के आया हूँ अपनी बिटिया को स्कूल, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये गाड़ी अच्छी है। और यहाँ पर सवाल उठता है कि जब आप ऐसी गाड़ियाँ देखते हैं तो आपका रवैया कैसा रहता है ड्राइवर के प्रति, नज़रिया बदलिएगा। बस मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है नज़रिया बदलने का ये कि जो सामने ये गाड़ी चला रहा है ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से काम कर रहा है। आपके घर में जो चीज़ें पहुंच रही हैं इन गाड़ियों की मदद से पहुंच रही हैं, और जो ड्राइवर चला रहा है उसे, उसकी रेस्पेक्ट ज़रूरी है। अगर आप उसी रेस्पेक्ट करोगे, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो किसी को उसकी गाड़ी से मत पहचानो, उसकी व्यक्तित्व से पहचानो, और कोई भी काम कर सकता है। अगर आप कमाई शुरू करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बढ़िया जरिया हो सकता है, और महिंद्रा बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। और कॉमर्शियल व्हीकल में, मतलब इसे मान के चलिए कि ये संपूर्ण पिकअप है, ऐसा पिकअप जिसमें आपको पावर भी मिलता है और बढ़िया रेंज भी मिल जाती है, ढेर सारा कंफर्ट मिल जाता है, एक अच्छा रोड प्रेजेंस मिल जाता है, और जब आप इसे चलाएंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट भी देके जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कितना प्रॉफिट दे सकती है। मैं कोशिश करूँगा, अगर मौका मिला तो मैं किसी ना किसी बिल्डर मटेरियल वगैरह से मिलूँगा और बोलूँगा महिंद्रा को मुझे गाड़ी दो, मैं देखूँ जरा 1 महीने में कितना कमा सकता हूँ। तो ऐसा भी करने की कोशिश करूँगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं इसे 0 to 60 भी करके देखा, अरे बड़े परफेक्टली आ रहा था, मतलब भागती तगड़ा है गाड़ी। अगर आप भगाने के लिए इसे चलाओगे तो मज़ा आएगा। मतलब सीएनजी में ऐसी, मतलब इतनी पिकअप वाली गाड़ियाँ आपको नहीं दिखेंगी जिस तरीके का ये देता है। मुझे लगता है लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में अच्छा काम किया है महिंद्रा ने, और इस गाड़ी पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आई हैं। और मैं फिर बता सकता हूँ कि अगर आप परिवार के साथ भी इसमें बैठे हैं ना, इस वाले केबिन में, सुकून से रहिएगा, कोई डर नहीं है। 3 लोगों के साथ एलिजिबल है, 3 सीट बेल्ट इसमें आती है, तो ये नहीं कि कोई जाके चालान काट देगा। अगर कोई चालान काटने आए तो बोल देना, मेरा वीडियो दिखा देना कि चालान नहीं काट सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है 80 किलोमीटर की रफ्तार पे, मतलब आप चलाइए इस गाड़ी को और बढ़िया वहाँ तक रेंज मिलेगा आपको। लेकिन इसके ऊपर वैसे जाने में भी दिक्कत करेगी, बट आपको चलाना भी मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि आप कॉमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, आप रेसिंग कार नहीं चला रहे हैं। जितना आराम से चलाएंगे उतना बढ़िया माइलेज देगी। कुछ बटन भी आते हैं, सीएनजी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पेट्रोल पे करना है तो पेट्रोल पे कर लिए, सीएनजी चलाना है सीएनजी चलाइए। पावर, अगर सामान लदा है और आपको पावर वहाँ पर ज़्यादा चाहिए तो पावर बटन दिया गया है, दबा दीजिएगा और ये गाड़ी अपना काम कर देगी। म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवाइएगा इस वेरिएंट में, आराम से मस्ती करते हुए सामान पहुंचाइएगा, जिंदा दिली के साथ घर जाइएगा, अमित द्विवेदी को याद करिएगा, और मेरे रिकमेंडेशन पर अपना जो है अगर कुछ नज़रिया पेश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए, वहाँ पे अपना लिख के भी जाइएगा। और मुझे लगता है कि अगर इस सेगमेंट में उतर के देखेंगे तो अभी इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बट ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट सौदा साबित हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपको अपनी गाड़ी से क्या करना है और आप किस तरह की कमाई देख रहे हैं। तो भैया मेरे इस वाले वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चलते चलते इतना बोलूँगा कि मेरे लिए, मतलब मेरे जैसे ड्राइवर के लिए जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, वो बड़े प्यार से इस गाड़ी को ऑपरेट कर रहा है और दिक्कत नहीं हो रही है। तो मुझे थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, हेडरेस्ट भी मिल रहा है,
और यहाँ पर बैक रेस्ट भी मिल रहा है अच्छे से, मतलब सपोर्ट मिल रहा है, तो इस वजह से मैं इस गाड़ी को चलाना खूब सारा पसंद करूँगा। तो चलिए कभी मौका मिलेगा तो इसका रेंज टेस्ट वगैरह करके बताएंगे, क्योंकि कंपनी के दावे को टेस्ट करने में मज़ा बहुत आता है। तो चलिए भैया, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रा लिख के बताइए, और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करिए, खास करके उन दोस्तों से जो बेल्ले बैठे उनको लगता है कि यार कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए है, बस आपको सोचने की ज़रूरत है। तो सोच के आगे जीत है। और आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, चलिए बताइए।